नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन कम करने के लिए 4 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक एक आर्टिफिशियल रेन कराएंगे। और साथ ही लोगों का ये डाउट आना स्टार्ट हो गया है कि क्यों दिल्ली के अंदर मानसून के टाइम पर ही, जहां अभी अपने आप बारिश हो सकती है, तो वहां आर्टिफिशियल रेन कराने की ज़रूरत क्या है। क्योंकि एक आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए 1 लाख रुपये प्रति स्क्वायर किलोमीटर की रेट से खर्च आता है। तो इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन फिर भी जुलाई में ही दिल्ली सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, आइए इस वीडियो में इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। क्योंकि आर्टिफिशियल रेन कराने के मेथड को क्लाउड सीडिंग बोला जाता है, जहाँ पे एक प्लेन की मदद से बादल के ऊपर कुछ साल्ट स्प्रे किए जाते हैं, सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड या ड्राई आइस। फिर ये साल्ट क्या करते हैं, जो क्लाउड के अंदर वाटर वेपर होता है उनको अट्रैक्ट करते हैं और एक बूंद बना लेते हैं। वो बूंद ग्रेविटी की मदद से नीचे आती है और एक बारिश करना स्टार्ट कर देते हैं वो एक तरह से। और जो फिर वातावरण में जो पोल्यूटेंट होते हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, वो उन ड्रॉपलेट के साथ मिक्स होकर वो ज़मीन में बह जाते हैं। इसीलिए बेनिफिशियल होते हैं। इसके बाद जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन अब मेन बात आ जाती है कि लोगों का डाउट कि आखिर जून जुलाई के महीने में ही जुलाई में ही मानसून के टाइम पर ही ये आर्टिफिशियल रेन क्यों कराई जा रही है। देखिए, इस चीज़ का मेन रीज़न ये है कि जो बादल बनते हैं वो बेसिकली किस टाइप के हैं, और जो टाइप होती है बादल की वो डिपेंड करती है कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना है उस लोकेशन पर, हवाएं किस दिशा से बह रही हैं। क्योंकि अभी मानसून में जो विंड आ रही है वो अरबियन सागर से आ रही है, तो वो अपने साथ एक वाटर वेपर लेके आती हैं। आप अगर स्काई की तरफ, आसमान की तरफ लगा के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि अभी जो जून जुलाई में जो बादल बन रहे हैं मानसून के टाइम पर, वो काले बादल हैं। उनके अंदर जो वाटर वेपर है वो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इससे पहले अगर हम मार्च में या अप्रैल में देखेंगे, जहाँ पर लू चलती है, तो उस टाइम पर जो बादल होते हैं वो सफ़ेद दिखाई देते हैं हमें, कॉटन की तरह। सितंबर अक्टूबर में भी हमें कॉटन की तरह बादल साफ दिखाई देते हैं अगर मौसम साफ हो तो। उनमें वाटर वेपर कम होता है, वो बारिश कम करते हैं। तो फर्क यही है कि हवाएं किस तरफ से बह रही हैं। अब जो लू चलती है वो राजस्थान या पाकिस्तान की साइड से चलती है मार्च अप्रैल में, तो वो अपने साथ इतना वाटर वेपर नहीं रखती कि वहाँ पे उस टाइम पे बारिश कराई जाए। साथ ही अगर हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर नवंबर दिसंबर में जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ता है, जिस तरह से आसपास की जो स्टेट होती है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, वहाँ पे पराली जलाई जाती है, उसके बाद जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की स्थिति होती है। लेकिन ये आर्टिफिशियल रेन उस टाइम पे भी क्यों नहीं कराई जाती? क्योंकि हवाएं उस टाइम पे ठंडी होती हैं, और जो ठंडी हवा होती है वो अपने साथ वाटर वेपर कम रखती हैं, और जो गर्म हवाएं होती हैं वो अपने साथ ज़्यादा वाटर वेपर रखती हैं। इसीलिए ठंडी हवाएं होती हैं, उस टाइम पे भी हमें बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं। तो इसीलिए आर्टिफिशियल रेन उस टाइम पे भी कराना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब बादल के अंदर वेपर ही नहीं होगा, इतना पानी नहीं होगा, तो उस टाइम पे आर्टिफिशियल रेन कैसे हो सकती है? इसके अंदर वाटर वेपर ही नहीं होगा। तो ये सब कुछ कारण है कि दिल्ली सरकार ने क्यों अभी ये फैसला लिया कि हम आर्टिफिशियल रेन मानसून के टाइम पे कराएंगे। क्योंकि एक रीज़न तो ये भी है कि ज़रूरी थोड़ी है कि बारिश दिल्ली के अंदर ही हो। बारिश हो सकता है कि हरियाणा में ज़्यादा हो जाए, यूपी में ज़्यादा हो जाए, दिल्ली के अंदर बिल्कुल ही ना हो। और जो बादल दिल्ली की ऊपर से जा रहा है अभी, वो शायद जाके बरस जाए अभी पंजाब के अंदर। तो ये सब कुछ कारण है कि दिल्ली सरकार ने अभी जुलाई में मानसून के टाइम पे आर्टिफिशियल रेन कराने का ये फैसला लिया है। और अब हम समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल रेन का एक इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरह से फर्क पड़ता है। क्योंकि जो ये साल्ट होते हैं ये नदियों नालों के सारे ये समुद्र में बह जाते हैं। वहाँ पे ये जो मछलियाँ वगैरह होती है, एक्वेटिक लाइफ होती है, उनके लिए खतरा बन जाते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि आर्टिफिशियल रेन में कौन से जो साल्ट होते हैं वो यूज होते हैं। सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड, ऑप्शन में आ जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड। तो हमें ये सब याद रहना चाहिए कि सिल्वर आयोडाइड और पोटाशियम आयोडाइड यूज किए जाते हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।